लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उनकी लाइफ में जो एंटिटी थी, जो उन पे करवाया था, उनकी किसी फैमिली नोन्स में खास जानने वाले में, वो था मरघटिया मसान। पहले बात कर लेते हैं मरघटिया मसान होता क्या है। ये बेसिकली मसान जो होते हैं ये शमशान घाट में रहते हैं और जो तांत्रिक इनको बलि देके और भी इनको ताकतवर बनाता है अपने खुद के सुख सुविधा के लिए, तो उनको बलि दी जाती है। इस बलि की प्रोसेस में प्रॉपर एक वीडियो बताऊंगा जिसमें मेरे गुरु ने बताया था कि एक मसान को मरघटिया मसान कैसे बनाया जाता है। पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसकी। बस ये मान लीजिए कि एक मसान जो होता है उससे काफी गुना ताकतवर एक मरघटिया मसान होता है, क्योंकि इस मसान को कई बलियां मतलब 100 से ऊपर बलि दी जाती है। मतलब कहने मतलब है उसका दिल या कोई ऐसा पार्ट निकाल के उसको भोग दिया जाता है। तो ये 100 बॉडी से निकाल के जब प्रोसेस होता है तब वो मरघटिया मसान होता है। क्योंकि जितना मुझे बताया था इसके बारे में उतना ही मुझे पता है और ज्यादा ही किसी किताबों में नहीं है। ये कोई आपको बता सकता है जो खुद इन चीजों में हो, जिसने इन चीजों के बारे में अपने ही गुरु से सीखा हो। तो ये बेसिकली मरघटिया मसान जो होते हैं, मसान होते हैं, ये जहाँ तक अघोरी होते हैं या फिर ऐसे कोई महासंत जो होते हैं, पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं जो इन चीजों को कंट्रोल या फिर उन चीजों के बारे में खूब डीप नॉलेज जानते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। वहां उन्होंने मुझे फिर हमारी बात स्टार्ट हुई तो उनको लगा कि लड़का जेन्युइन तो बात बतानी चाहिए। उन्होंने बताया बात कि जब वो अपने ग्रेजुएशन टाइम में थी, जो अपना ग्रेजुएशन कर रही थी एक फेमस कॉलेज, वहां पर अपने जो कॉलेज में अपने जो क्लास में हमेशा अव्वल आती थी, हमेशा अव्वल आती थी और दिखने में गॉर्जियस थी और क्लास में हमेशा अव्वल आना। और हर टीचरों की नजर में होता है ना कि एक चेहरा बन जाता है। एक चेहरा बनता है आपकी अच्छाई से, एक बनता है आपकी बुराई से। तो उनका अच्छाई का चेहरा था जो क्लास में था और एक तरह से वो अपने जीवन में तरक्की कर रही थी और एक तरह से उनकी फैमिली भी तरक्की कर रही थी। उनकी फैमिली इतनी नहीं वेल सेटल थी पर वो धीरे धीरे उन्होंने तरक्की करनी स्टार्ट की। तो एक टाइम ऐसा आया जिन्होंने एक अपना अच्छा सा मकान बनाया और उनका एक भाई था वो भी अच्छा जॉब में थे। और फैमिली होती है ना, जब बच्चे अच्छे सेटल हो, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हो और फैमिली में तरक्की हो रही हो, तो एक उन्होंने मकान लिया था। मकान की उन्होंने ओपनिंग की थी तो उसमें पूजा पाठ पूरा एक दो दिन का पूरा रिचुअल्स हुआ था। तो काफी रिलेशन वाले आए, तो उसमें एक वो उनकी रिलेशन वाले आए थे जो खास थे, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में उनका पूरी जिंदगी उनकी फैमिली की बर्बाद कर दी थी। तो उनकी जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, सबको इनविटेशन गया, सब लोग आए तो वो फैमिली भी आई। तो वो फैमिली बोलने लगी कि ये हमारे बाद मतलब हम तरक्की में बहुत पहले से हैं, वो इन्होंने हमारे बाद तरक्की स्टार्ट की। तरक्की तो की, बच्चे भी अव्वल हैं, बच्चों का नाम इतना हो रहा है कॉलेज में। बच्चों की मतलब एक होता है कि माँ बाप तारीफ करते हैं कि मेरे बच्चे क्लास में अव्वल आ रहे हैं, मेरे बच्चे ये सब कर रहे हैं, मेरे बच्चे की ये सैलरी हो गई है। तो लड़के की तो बात कर रहे थे कि सैलरी अच्छी वगैरह है और लड़की क्लास में टॉप आ रही है, दिखने में भी गॉर्जियस है सब कुछ। तो वहां पे इंसान के अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि खुश कैसे। आजकल क्या चल रहा है, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम सामने वाले दुख से दुखी हैं। कि सामने वाला सुखी है तो हम दुखी हो रहे, सामने वाला खुश है तो हम दुखी हो रहे हैं कि साला खुश कैसे है ये। तो वो चीज आ जाती है आजकल। तो वही माइंडसेट उनके भी आया। तो आज इसके बात हो रही थी और अच्छे मतलब और उनके फादर का अच्छा नाम, तो अच्छे लोग भी आए थे। तो वहां पे जेलस हो गया कि इनकी फैमिली मतलब एक अच्छे रुतबे में आ रही है और वेल नोन मतलब अच्छे वीआईपी लोग वगैरह आ रहे हैं, मतलब वहां के हिसाब से अच्छे लोग आए थे। तो वहां पे वो चीज उनके ना चिल मच गई। वहां पे उनके कितना किसी का माइंडसेट होता है कि मुझे इसको बर्बाद करना है, खुद तरक्की ना करके मुझे से बर्बाद करना है, किसी का माइंडसेट होता है और इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वो वहां से सब कुछ खत्म हुआ और गाड़ी भी ली थी नहीं, तो कहीं ना कहीं था कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है, माइंड में आ गई थी कुछ ना कुछ करना ही है मेरे को इनके साथ। वहां से वो अपने घर गए। घर जाने के बाद अपने ही किसी वेल नोन से पूछा कि मुझे किसी के लिए करवाना है और बहुत बुरा करवाना है। तो उन्होंने कहा कौन है, तो उन्होंने बताई पूरी चीज। तो उनने जिससे बात की थी उन्हीं के नोन्स में कोई बंगाल में था
और वो कहीं ना कहीं शमशान क्रिया करता था। तो उन्होंने उससे बातचीत करके उस तरह से चीजें करवाई। उन्होंने 3 चीज करवाई थी। पहला तो कलावा था, दूसरी वो लौंग थी और तीसरी थी मिट्टी। ये 3 चीज से करवाई गई थी। तो प्रॉपर तरीके से पहले उस चीज को सिद्ध किया गया, उस पर मरघटिया मसान को आदेश दिया, वचन दिए और वो प्रॉपर प्रक्रिया की गई। प्रक्रिया करने के बाद वो भेजा गया। 1 महीने प्रक्रिया की गई उस पर कि वो चीज प्रॉपर इनको बर्बाद कर दे। वो चीज होने के बाद वो वहां से बंगाल से उस इंसान के पास गई जिसने वहां पे बात की थी। और जब उस इंसान पे आई जिसने फोन किया था, उनका रिलेशन वाला, जब उस पे गई और बताया कि इसको ऐसे 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 करना है, पहले कलावा देना है, फिर इस मिट्टी को लगाना है, फिर लौंग देना है। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने अपने ही घर में जिसने करवाना था, जिसने करवाया था, उस फैमिली ने अपने घर में एक ऑर्गेनाइज करी। भगवान की कथा होती है या कुछ भी, एक ऐसी नॉर्मल गैदरिंग कर दी थी कि सबको बुलाया गया। तो वहां पे मैम की फैमिली भी गई। तो वहां पे जैसे मिलना जुलना हुआ, सब कुछ हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, जब आपको पता है जब पूजा पाठ खत्म होती है, कोई भी हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई रिचुअल या कोई पूजा होती है तो कलावा बांधते हैं कि अच्छी प्रथा मानी गई है, शुभ माना गया है। तो कलावा वहां पे ना प्रॉपर उसमें नहीं था। उस टाइम ना कलावा तोड़ तोड़ के रखे गए थे कि ये हर कोई बांधे। अब क्या हुआ, जो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कलावा, तो वो कलावा ना उनने उठा के उन मैम के हाथ पे खुद बांधा। सबको बांट रही थी तो उनके बांधा। तो उन्होंने कहा मेरे क्यों बांध रहे हो, मैं इतना। उन्होंने कहा नहीं बेटा, प्रथा होती है। तो उन्होंने उसके हाथ पे खुद वो कलावा बांधा। अब वो कलावा ना हल्का हल्का सा ना अलग दिख रहा था वो थोड़ा। तो उन्होंने उतना गौर नहीं किया। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली से, तो उतना गौर नहीं किया। फिर जो रोली लगाते हैं ना, तो रोली में उन्होंने क्या किया था, वो जो मिट्टी थी ना उसको साइड में रखा था, उसको उसमें मिला के फिर उनके टीका लगाया गया। 2 चीज बोली थी वो पहले होगी, पहले कलावा बांधना था, दूसरा वो टीका लगाना था, वो हो गया। तीसरा जब हुआ, तीसरा कैसे हुआ, तीसरा उस लौंग को कूट के, क्योंकि प्रथा ये थी कि 9 कन्या खाना खिलाते हैं, तो उस 9 कन्या में उनको भी बैठा दिया गया। उनको बैठाया, उनको बैठाने के बाद उस लौंग को कूट के उनकी सब्जी मिला दिया। तो उन्होंने कहा मैं तो कन्या थोड़ी हूँ, मैं तो एक एज के नहीं, हमारे यहाँ कन्या होती है, वो कुंवारी है तो कन्या ही है। तो बैठाया, तो वो शायद चौथे उन्हीं मतलब पूरी प्लेट सजा के रखी गई थी, तो पूरी सर्व की जाती थी। तो वहां पे तीसरा जो प्रोसीजर था वो भी हो गया। पहला कलावा, दूसरा वो जो मिट्टी थी, और तीसरी ये हो गया। ये 3 चीज प्रॉपर तरीके से हो गया। खाते ही उनको पहले तो उनको ना अजीब सा स्मेल आई, क्योंकि ये मसान जो होता है ना स्मेल करता है। तो उनको लगा ना कोई मैं मीट या मांस खा रही हूँ, अजीब सा फील हुआ। तो उनको वोमिट सा फील हुआ। ब्राह्मण थे तो वो गई फटाफट वॉशरूम, जहां बास पे, वहां पे ना उनको वोमिट सा फील हुआ। तो होता है किसी की, उनको लगा शायद इसकी लड़की के ना कुछ खा लिया होगा, वोमिट मतलब ब्लोटिंग सा पेट में हो रहा होगा। तो इतना कुछ वो नहीं किया, वहां पे नींबू पानी देके कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं, खाना वाना मत खाओ, पूरी से शायद आपको प्रॉब्लम मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे चीज हो गई नॉर्मल। वहां से जब वो आ रही थी तो उनको ना वहां सब कुछ खत्म हो गया। अब वहां से शुरू होती है कहानी। वो जब अपने वहां से उस घर से जब निकली थी तो रास्ते में उनको संग क्या हुआ, उनको गंदी सी स्मेल आ रही थी और वो स्मेल बढ़ती ही जा रही थी। तो उनको लगा मैं कहाँ उस एरिया, क्योंकि जिस टाइम वो आए, जिस रास्ते से अपने घर से आई थी उस टाइम को बदबू नहीं आई थी, पर जाते हुए उनको बदबू आई। तो उनको लगा शायद मैं किसी ऐसे एरिया से जा रही हूँ जहाँ कोई चीज सड़ी हुई है, बदबू क्यों आ रही है, ऐसा उनको फील हो रहा था कि बदबू कहाँ से आ रही है। तो ज्यादा बदबू बढ़ती ही गई। उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से लेके आए, या फिर शीशा ऊपर कर दो, मुझे स्मेल आ रही है। पर शीशा बंद करने के बाद बदबू और बढ़ गई। तो उन्होंने तो ध्यान नहीं करा, ब्लोटिंग वगैरह हो रही, बदबू हो रही। तो इतना नॉर्मल घर पहुंचे, घर उन्हें नॉर्मल अपने हाथ वाथ वॉश किए, बाहर से आते हैं सोने के लिए। तो सोने के टाइम उनका नाम बोला और जैसे ही वो मतलब अपने बेड पे गई सोने के लिए, वो ना हाथ जोड़ के ईश्वर को प्रे करके ही सोती थी।
तो जैसे ही वो सोने के लिए गई, तो जैसे ही आंख बंद करी तो उनका आवाज सुनाई दी। तो उठ गई वो, सडनली देख रही क्या हो रहा है। वो मतलब एक तरह से वो ये सोच रही कि आवाज आ कहां से रही है। उन्हें आवाज दी, मम्मा आपने बुलाया, पापा आपने बुलाया, भाई आपने बुलाया। उन्हें कंफर्म किया, मुझे आवाज किसी ने, नहीं हमने किसी ने आवाज नहीं दी। तो उनको लगा शायद में ना, हम कभी कभी ना ऐसा लगता है कि किसी ने हमें आवाज दी है। कभी कभी ऐसा लगता है सोते वक्त, या हम सो रहे तो कोई आवाज, सडनली हम उठ जाते हैं। तो उनको ऐसा लगा होगा। जब उनको ऐसा लगा तो उठे, फिर दोबारा सो गए वो। फिर वो आवाज आई, फिर वो उठी, ये आवाज कहां से आ रही है। 2-3 बार तो उन्होंने ना ईश्वर का नाम लिया, माता की भगत थी वो, तो माता रानी का नाम लेके वो चुपचाप फिर दोबारा सो गई। उस दिन उनको नींद आ गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सुबह उठी, नहाया धोया। उस दिन कुछ ना बदबू आई, ना कोई आवाज आई। मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज जाना था। तो क्या हुआ, जब नाश्ता कर रही थी ना, उनके मन में आवाज आ रही है, मीट, मुझे मीट खाना है, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। तो कह रहा मुझे, मैम को लगा ये कहाँ से आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों आवाज आ रही है। क्योंकि वो ब्राह्मण थे, नॉनवेज खाते नहीं थे, प्रॉपर बताया था मैंने आपको। उन्होंने वहां नाश्ता किया, पर उनको इतनी आवाज, इतनी क्रेविंग हुई, उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। तो बाहर जाने के बाद जब उनको आवाज बहुत ज्यादा हुई, वो अपने को कंट्रोल कर रही है कि मैं नहीं जाऊं, क्या हो रहा है मुझे। पर वो चीज इतनी हावी हो गई थी, उनको जबरदस्ती वो गई, एक शॉप पे गई, वहां पे चिकन बिरयानी ली, और उन्होंने बताया कि मैं 1 किलो खा गई थी पूरी तरह से। 1 किलो प्रॉपर वो खा गई थी, प्रॉपर। और उसके बाद वो अपने कॉलेज गई। कॉलेज जाने के बाद वहां पे टीचर जब पढ़ा रहे थे, तो एक होता है ना, क्वेश्चन करते हैं कि तुम बताओ कैसे समझ में आया। उन्होंने कहा, कुछ जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने कहा शायद तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम हो। तो उनने वहां पे इसको नजरअंदाज कर दिया मैम को कि चलो प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो इतना गौर नहीं किया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, टीचर की नजर में वो आने लगे कि ये पढ़ने में धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। जो क्लास की एक टॉप अव्वल लड़की थी, वो धीरे धीरे डम होती जा रही है। उसको मतलब कोई पूछ नहीं रहा, सब उनको ये कह रहे हैं तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें हो क्या गया है। जो क्लास की टॉपर थी, वो इतनी डम हो रही है कि उसके ना वो उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता, वो उसका आंसर दे पा रही है, कुछ नहीं बता पा रही है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उनकी नॉनवेज की क्रेविंग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कुछ टाइम होने के बाद, मतलब 3-4 महीने होने के बाद, वो दिन आया जब उनके घर में ब्लास्ट हुआ कि क्या कर दिया। ये घर में मांस लेके गई और घर वालों से बोल रही है, इसको पका, मुझे भूख लग रही। वहां उन सबके दिमाग हिल गए कि इसने क्या कर दिया। और जब वो आवाज आई थी ना, उस टाइम उनकी आंखें लाल थी और एक अलग ही स्माइल आई चेहरे पे। तो वो सबके सब स्तब्ध रह गए थे। और वहां उन्होंने अपने जो घर के पुरोहित जी थे, वहां उन्होंने उनसे बात की कि ये क्या हो रहा है। और पुरोहित जी ने बताया था, जब इन्होंने पूरी बताई प्रक्रिया कि मेरी लड़की के संग ये नॉनवेज लेके आई है और इसकी आवाज चेंज हुई है, तब पुरोहित जी ने बताया था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई पोजीशन हो गया है और आप कल इसको जरूर मेरे पास लेके आओ। क्योंकि मैडम की कंडीशन ऐसी हुई थी, उनकी आंख के नीचे डार्क सर्कल पड़ने स्टार्ट हो गए थे, चेहरा डाउन होने लग गया था, बाल सफेद होने लग गए। और ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि पुरोहित जी पे जानने के बाद वो कैसे कैसे हटा था, कितनी प्रॉब्लम उन पे आई थी और उनको ले जाने के टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि वो चीज समझ गई कि जब आप किसी चीज को हटाने जाते हो, समझ जाते हैं मेरा कहीं ना कहीं इंतजाम हो रहा है और मुझे वो चीज मुझसे हटाई जा रही है। सो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसी प्रक्रिया से हटी थी और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मौका मिला था। और ये भी बताऊंगा कि फैमिली में जब ये हटाने की बात चली तो कितनी दिक्कतें आ गई थी। उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही इसको हटाने, जब से उस चीज को रिमूव करने की बात आई तो घर में क्या क्या परेशानी स्टार्ट हो गई थी। सो बने रहिए इस चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करवाइए। 1000 के बहुत करीब है हम लोग, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है करवाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।